हाय गाइस, नमस्ते। आज बात करने जा रहे हैं केमद्रुम योग के ऊपर। केमद्रुम योग ना ही केवल मानसिक स्थिति पे बल्कि आपके दैनिक जीवन पे, शारीरिक स्थिति पे, मान सम्मान, यश, हर चीज़ पे असर डालता है। यह योग जब भी किसी जातक के कुंडली में बनता है तो मिले हुए मान सम्मान, इज्जत, मानसिक स्थिति और दैनिक जीवन के जो कार्य होते हैं वो सभी कहीं ना कहीं उथल पुथल होके रह जाते हैं। इस योग में बहुत ही जातक को संभल के रहना चाहिए, नहीं तो टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, पागलपन, मिर्गी के दौरे, ये सभी चीज़ें आते हैं। ये सोचने वाली बात है कि मानसिक स्थिति जब खराब होती है तो जातक सबसे पहले तो गलत चीज़ों में पड़ता है, रात को देर तक जगता है। उसके बाद जैसे ही मानसिक स्थिति खराब होती है तो कहीं ना कहीं हम लोग चंद्रमा से भोजन का भी संबंध देखते हैं। तो चंद्रमा के पीड़ित हो जाने पे भोजन से भी अलगाव हो जाता है, या तो अलगाव हो जाएगा या फिर आप कोई गलत प्रकार के भोजन का उपयोग करने लगेंगे, गलत चीज़ों में पड़ जाएंगे। आइए जानते हैं केमद्रुम योग कैसे बनता है। जब भी किसी जातक के जन्म कुंडली में केमद्रुम योग का निर्माण होता है तो चंद्रमा जिस भाव में बैठे हैं उससे आगे वाले भाव में और पीछे वाले भाव में कोई ग्रह नहीं होने चाहिए। चंद्रमा के साथ भी कोई ग्रह नहीं होने चाहिए। अर्थात जब भी हम चंद्र कुंडली बनाते हैं तो उससे द्वितीय और द्वादश कोई ग्रह नहीं होने चाहिए। बट सोचने वाली बात है कि वह केमद्रुम योग कितना खतरनाक हो जाएगा जब चंद्रमा नीच के होकर बैठे और आगे पीछे वाले घर में कोई ग्रह ना हो और चंद्रमा के साथ कोई ग्रह ना हो, साथ ही उन पे कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो। उसके बाद पक्षबल से कमज़ोर हो, सूर्य के पास के चंद्रमा हो अर्थात अमावस्या के चंद्रमा हो, तो यह योग कितना खतरनाक हो जाएगा ये हम समझ भी नहीं सकते हैं उस जातक के लिए जिसके जन्म कुंडली में यह योग है। इनके उपाय जो है सो बहुत सारे हैं, पर ऐसे लोगों को ब्लैक कलर से जितना ज़्यादा हो सके बच के रहना चाहिए। यह योग जो है इंसान को यह अनुभूति देता है हर तरफ के, आपके जीवन के हर तरफ आपको बस यही समझ आता है कि आपके साथ जीवन में कोई नहीं है। कोई हो तब भी और कोई ना हो तब भी आपको यही लगता है कि मैं हमेशा इस जीवन में अकेला हूँ, मेरा साथ देने के लिए कोई नहीं है। उसके बाद टेंशन, छोटी छोटी बातों पे टेंशन लेना, ये तो नॉर्मली हो जाती है जो आगे चल के एंजाइटी, मिर्गी या फिर पागलपन का रूप ले लेती है। यहाँ पे बहुत चीज़ें सोचने लायक है। सुसाइडल थॉट आना भी चंद्रमा के अंतर्गत आता है जब मानसिक स्थिति खराब हो जाए। उसके बाद चंद्रमा जो है यहाँ पे सुसाइडल थॉट भी देते हैं। अगर सूर्य और बुध कमज़ोर हैं और लग्न या लग्नेश कमज़ोर है अथवा ये कह ले कि चंद्रमा का जो डिग्री है वो लग्न के डिग्री से दूर हो। जैसे अगर लग्न का डिग्री 0 भी है तो चंद्रमा का डिग्री 19 या 20 हो। इस स्थिति में यह बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। जब भी चंद्रमा खराब हो तो आप केवल चंद्रमा का उपाय ना करें, चंद्रमा के साथ बुध का भी उपाय करें। यह बहुत ही ज़्यादा अच्छे उपाय देंगे। अगर रेमेडीज़ की बात कर ले तो सबसे फर्स्ट रेमेडीज़ तो यही है कि चंद्रमा के साथ बुध का भी उपाय करें। सेकेंड चीज़, ब्लैक कलर से जितना हो सके बच के रहें, ब्लैक ब्लू इनसे बच के थोड़ा रहें। अब कुछ लोगों का प्रश्न ये भी होगा कि वो क्या करे जिनका मकर कुंभ लग्न है, तुला लग्न है, वृष लग्न है, मिथुन लग्न है, कन्या लग्न है, वहाँ पे तो शनि अच्छे हैं, फिर वहाँ पे ब्लू कलर का यूज़ करें या नहीं? तो हाँ, वहाँ पे कर सकते हैं। बट अन्य लग्न में जैसे कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न, मेष लग्न, धनु लग्न, मीन लग्न, इन सभी में ना करें। उसके बाद बट ब्लैक कलर का यूज़ ना करें, ब्लू का करें, ब्लैक ना करें। उसके बाद रातों को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सोएं। बहुत इस योग में जातक का जो प्रारंभिक दौर होता है उसके बाद उनका जो आदत हो जाता है वो रातों को 4 बजे, 5 बजे या फिर पूरी रात नहीं सोना।
इन सभी चीज़ों से बच के रहें। भोजन आदि पे सबसे पहले ध्यान दें। भोजन जितना अच्छा होगा उतना अच्छा मानसिक स्थिति धीरे धीरे बनता चला जाएगा। थर्ड थिंग, आप पानी से जितना ज़्यादा हो सके उतना दूर ही रहें तो बेहतर है। आप क्योंकि पानी के जैसे ही पास जाते हैं तो पानी वेस्टेज होता है। हो सकता है पानी गंदा हो गया हो, उसको भीगना हो सकता है कि घर में कोई पानी हो उसको भीगना हो, या फिर आपके टैप का जो भी पानी बह रहा हो, वो सारी चीज़ों से बच के रहें। अर्थात पानी से जितना ज़्यादा हो संभल के रहें। यह चीज़ बहुत ही ज़्यादा कारगर होती है। पानी का उपयोग सबसे ज़्यादा करें, बट कब? नॉर्मल बॉटल से, ग्लास के बॉटल से और प्लास्टिक बॉटल से, इन सभी का उपयोग करना छोड़ दें, सिर्फ केवल अपने लिए। चांदी का उपयोग करें, इसमें चांदी के ग्लास में आप जितना ज़्यादा हो सके पानी पिए, बहुत ही अच्छा है। चांदी और तांबे का यूज़ करें जब भी आपको पानी का उपयोग करना हो, बट जब तक मानसिक परेशानी है चांदी का यूज़ बहुत ज़्यादा करें। इसके बाद अगर बात करें उपाय की, तो जितने भी पूर्णिमा होते हैं, पूर्णिमा के टाइम आने वाले सोमवार को ज़रूर व्रत करें, ताकि ये जो है सो आपको अच्छे फल देंगे। सोमवार का व्रत जितना ज़्यादा हो सके करें, बट जब मन परेशान होता है तो व्रत में ध्यान नहीं जाता है। यह भी सही बात है, बोलना आसान हो जाता है कि पूजा करे, व्रत कर ले, बट जब मन परेशान होता है तो वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा अजीब लगता है कि इतना कुछ हो रहा है बट कुछ काम नहीं कर रहा है। और जहाँ तक व्रत का बात है, पूजा का बात है, तो ये एक सेपरेट टाइम पे ही अपना असर दिखाते हैं। इससे अच्छा है ये भी करें अगर आप कर सकते हैं तो, क्योंकि अगर ज़्यादा मानसिक परेशानी है तो सबसे अच्छा है कि पूर्णिमा के रात को या फिर डेली आप छत पे या फिर बाहर निकलें और रात को चंद्रमा को देखें 1 घंटा कम से कम। ये आपको बहुत ही अच्छे प्रभाव देंगे। सिवाय इतना ध्यान रखें कि अमावस्या के दिन ये काम ना करें। पूर्णिमा का जो चंद्रमा है, उनकी रोशनी अगर आपके बॉडी पे सोते हुए टाइम आ रही है तो ये भी बहुत अच्छी बात है, ये भी बहुत अच्छा उपाय है। दूसरा चीज़, अगर आप शिव जी की पूजा कर रहे हैं चंद्रमा को ठीक करने के लिए, तो यहाँ पे गणेश जी की भी पूजा करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा फलदायी होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।